हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ेंगे। ये वीडियो दोस्तों स्पेशली DFCIL CBT2 सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि SNT में फिटर और इलेक्ट्रीशियन वाले भी स्टूडेंट हैं, जिन्हें दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स समझने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला स्टूडेंट जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर डिजिटल है उसे समझ ले रहा है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन और फिटर के स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो इस वीडियो में हम जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं, केवल उन्हीं पॉइंट को लेकर हम पढ़ेंगे। फालतू का इसमें दोस्तों हम लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे, क्योंकि फिटर और इलेक्ट्रीशियन वालों को भी ध्यान में लेकर चलना है। तो अब आइए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि हम 10-10 मिनट का वीडियो बनाते हैं। मुश्किल से आप लोग केवल 1 या 2 मिनट ही वीडियो, पूरा एवरेज व्यू जो निकलता है उसका पूरा 1 या 2 मिनट ही आता है। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। यदि आप लोग वीडियो को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम वीडियो फिर नहीं बना पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए पहले फीडबैक एम्पलीफायर होता क्या है। फीडबैक का मतलब होता है कि आउटपुट के कुछ भाग को इनपुट से जोड़ना ही फीडबैक कहलाता है, ठीक। उसके बाद फीडबैक 2 प्रकार का होता है। एक है आपका पॉजिटिव फीडबैक और एक आपका है नेगेटिव फीडबैक। बस इतना ही इस स्लाइड में आपको देखना है कि फीडबैक मतलब होता है कि आउटपुट के कुछ भाग को इनपुट से जोड़ना। क्योंकि ऑप्शन ऐसा ही दिया रहेगा कि आउटपुट के कुछ भाग को इनपुट से जोड़ना, डिवाइड करना, गुणा करना, तो वहाँ पे आपको सही टिक करना रहेगा कि आउटपुट के कुछ भाग को इनपुट से जोड़ना। फिर अगला प्रश्न बन सकता है कि कितने प्रकार का होता है, तो आपको बताना है पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब पॉजिटिव फीडबैक का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि आउटपुट के कुछ जो भाग को इनपुट से जोड़ना, तो इसका मतलब हो जाता है पॉजिटिव फीडबैक। और नेगेटिव फीडबैक मतलब होता है कि आउटपुट के कुछ भाग को इनपुट से घटा देना, ठीक। तो यही होता है दोनों का डिफिनीसन। इसे हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, आप इसे समझ सकते हैं। पॉजिटिव मतलब कि जोड़ना, तो यहाँ पे आउटपुट और इनपुट आपस में जुड़ जाएगा, ठीक। पॉजिटिव में आपका आउटपुट प्लस इनपुट होगा, ठीक। और नेगेटिव में आपका क्या होगा, आउटपुट इनपुट से घट जाएगा, ठीक। आउटपुट हमारा इनपुट हो जाएगा, इतना याद रखना है। अब देखिए, एक नोट, इम्पॉर्टेंट नोट है, इसे आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव फीडबैक का इसका यूज जो होता है ऑसिलेटर को बनाने में करते हैं, और नेगेटिव फीडबैक का यूज एम्पलीफायर बनाने में करते हैं, ठीक। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आपको पता होना चाहिए। क्योंकि पॉजिटिव वाला जो है आपका है पॉजिटिव फीडबैक, इसका यूज करते हैं ऑसिलेटर को OSC शॉर्ट में लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए, खासकर इलेक्ट्रीशियन और फिटर वाले। और नेगेटिव फीडबैक का इसका यूज करते हैं एम्पलीफायर, जिसे हम शॉर्ट में AMP लिख देते हैं, ठीक, एम्पलीफायर बनाने में। इतना ही आपको पता होना चाहिए, ऑसिलेटर का यूज पॉजिटिव फीडबैक और एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार देख लीजिए। हमने बस यही इतना पढ़ा है। फीडबैक का मतलब होता है आउटपुट को इनपुट से जोड़ना। और उसके बाद पढ़ा फीडबैक 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव मतलब होता है आउटपुट और इनपुट से जुड़ जाता है। नेगेटिव मतलब होता है आउटपुट इनपुट से घट जाता है। फिर मैंने नोट में पढ़ा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव मतलब का इसका मतलब पॉजिटिव फीडबैक का यूज ऑसिलेटर में, नेगेटिव फीडबैक का यूज एम्पलीफायर में करते हैं। अब चलिए आगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट, ये लास्ट स्लाइड है, आपको बस इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है, केवल यही जो 6 पॉइंट है इसी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक। ये आपका 6 पॉइंट है, देख लीजिए, ठीक। इसमें हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है नेगेटिव फीडबैक, तो नेगेटिव मतलब कम होना, तो इसका जो वोल्टेज गेन होता है, या फिर सिंपली गेन बोलिए आप, ये घट जाता है। वोल्टेज गेन या गेन घट जाता है। अगर गेन घटता है तो बैंडविड्थ बढ़ जाती है, ठीक। और बैंडविड्थ बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और स्टेबिलिटी बढ़ती है तो नॉइस कम हो जाता है। ये चारों पॉइंट एक ही चीज़ पे, यही पहले वाले पे रिलेटेड है, ठीक। ये चारों पॉइंट केवल अगर पहला आपको पता है तो चारों आप आराम से बता सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर गेन घटता है, ठीक, तो गेन और बैंडविड्थ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। गेन घटेगा तो बैंडविड्थ आपकी बढ़ जाएगी, ठीक। इतना क्लियर हो गया, पहला दूसरा समझ गए। और बैंडविड्थ हो गया और आपका स्टेबिलिटी हो गया, इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर बैंडविड्थ बढ़ेगा तो आपका स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा, ठीक। ये 3 पॉइंट समझ गए आप। उसके बाद देखिए, स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो नॉइज़ ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी, ठीक। अगर कोई चीज़ है ज़्यादा स्टेबल है तो नॉइज़ उसमें कम ही रहेगा, ठीक। ये 4 पॉइंट समझ गए आप। क्या क्या समझे, आपको यही याद रखना है आपको। गेन,
घटता है, बैंडविड्थ बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, नॉइस कम होता है। ठीक, अब देखिए एक लास्ट 2 पॉइंट देख लीजिए। गेन बराबर क्या होता है? आउटपुट इम्पीडेंस बटे इनपुट इम्पीडेंस। ठीक, ये तो पता ही होगा। जब गेन घटेगा तो आउटपुट इम्पीडेंस भी आपका घटेगा। ठीक, गेन घटेगा तो आउटपुट इम्पीडेंस भी घटेगा, क्योंकि दोनों सामने सामने हैं, मतलब कि डायरेक्टली हैं। और जब गेन घटेगा तो इनपुट इम्पीडेंस आपका बढ़ेगा। ठीक, अब ये देखिए यहाँ हमने लिखा हुआ है आखिरी चौथा पॉइंट, पाँचों पॉइंट देखिए। गेन आउटपुट इम्पीडेंस घट जाता है। ठीक, आउटपुट ये देखिए, आउटपुट यहाँ पे घटा है और इनपुट इम्पीडेंस बढ़ा है। देखिए ये बस इतना ही है आपको। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही 6 पॉइंट है आपको। गेन आपका घटेगा, बैंडविड्थ बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ऐसे आपको याद कर लेना केवल। हाँ, उसके बाद नॉइस कम होगा। फिर आपको ये पता होना चाहिए गेन बराबर क्या होता है? आउटपुट बटे इनपुटेंस, आउटपुट बटे इनपुट। गेन घटेगा मतलब आउटपुट आपका घटेगा और इनपुट बढ़ेगा। ठीक, केवल यही 5 पॉइंट है। आई होप समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।